अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम एब्स्ट्रैक्ट आर्ट किस तरह से करते हैं उसको डिटेल में सीखेंगे। ठीक है। सबसे पहले तो हम एब्स्ट्रैक्ट आर्ट होती क्या है, बेसिकली उसमें कोई आयत वगैरह कुछ नहीं होता। उसमें सिंपली आपने लेटर्स वगैरह ऐड करने होते हैं या फिर आप ज्वाइनिंग ऐड कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको शेप के अंदर करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे सर्कल बना रही हूँ एक। ठीक है। जब आप इस तरह से मेजरमेंट्स करते हो तो बस आपने ये देख लेना होता है जो आपका मतलब जो भी एंडिंग पॉइंट है उससे थोड़ी सी स्पेस आपने ज़्यादा छोड़ देनी है ताकि आप अपना सर्कल जो है चारों तरफ से बिल्कुल ठीक बना सकें। ठीक है। आपका सेंटर जो पॉइंट है उसको आपने प्रेस करके रखना है ताकि वो हिल ना जाए। ये हमारा सेंटर हो गया। ठीक है, ये मेरा सेंटर था। अब सर्कल में जो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट होती है ना, उसको करने की ये सेंस होती है कि आपने जो भी इसके अंदर राइटिंग करनी है ना, वो उसके सेंटर की तरफ होनी चाहिए। मतलब उसका जो क्या उससे कहते हैं डायरेक्शन होनी चाहिए ना लेटर्स की, वो सर्कल की तरफ होनी चाहिए, सेंटर की तरफ होनी चाहिए। ठीक है। चलिए रेड एंड ग्रीन ले लेते हैं। और जब भी आपने इस तरह से सर्कल के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर करनी है, ये डिफरेंट मतलब इसमें होती है। कलम की साइज़ आप बड़े साइज़ पर कर रहे हैं तो उसमें आप मीडियम साइज़ का कलम यूज़ कर सकते हो। अगर आपका जो सर्कल है वो छोटा है तो आप उसी तरह से अपना कलम का साइज़ या ब्रश का साइज़ छोटा कर सकते हो। तो इसमें हमें फ्री हैंड होता है। लेकिन जब हमने कोई लेटर लिखना होता है ना, एक बड़ा और फिर साथ में उसके छोटा काम करना होता है, फिर हम कलम को देखते हैं कि हमारा एक कलम का साइज़ बड़ा होना चाहिए और एक छोटा होना चाहिए। हाँ जी मम्मा जी। अच्छा जी। हमने जितना भी काम करना है ये एब्स्ट्रैक्ट आज की क्लास के अंदर, क्योंकि हमारी खतुल विसाम की क्लास है तो हम सारे लेटर्स जो हैं हमारे विसाम में ही होंगे। कुछ मैं इसकी जो प्राइमरी शेड्स हैं वो यूज़ करूँगी, कुछ जो सेकेंडरी शेप्स हैं वो हम यूज़ करेंगे। ये बेसिकली सुहाग की जो है सेकेंडरी शेप है, जो प्राइमरी शेप है वो आपने सीखी हुई है, वो यहाँ से गुलाई करते हैं। ठीक है। इसमें हमें बिल्कुल फ्री हैंड होता है, हम कुछ भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। लेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं हम। इसमें क्या उसे कहते हैं ज्वाइनिंग भी यूज़ कर सकते हैं। बस इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है आपने कि आपकी जो डायरेक्शन है ना वो आपके सेंटर की तरफ होनी चाहिए, और दूसरा ये कि आप जो लिख रहे हो वो गलत भी नहीं होना चाहिए। जो स्पेस रह जाए आप उसको इस तरह से कवर कर सकते हो। कोशिश करनी है कि आपको स्पेस कवर ना ही करनी पड़े। आप अपने जो लेटर्स हैं उनको करीब करीब लिखें। इस तरह से हम पेपर को घुमाते जाएंगे और अपने लेटर्स जो हैं उनको ऐड करते जाएंगे। इस तरह से हम सर्कल से बाहर भी निकल सकते हैं, लेकिन सिर्फ वो लाइंस निकालनी है जो निकले। हम लेटर्स को नहीं निकालेंगे, बस ये जो शार्प लाइंस होती है ना हम इनको निकाल सकते हैं। अच्छा जी। इसमें कोई ऐसा नहीं होता कि आपने जैसे मैं कर रही हूँ बिल्कुल आप सेम ही करो। आपने बस इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने स्पेस कैसे कवर करनी है। ठीक है। तो ये सारी इसमें साइंस होती है कि आपने अपनी स्पेस को कैसे लेकर चलना है इसके अंदर जो बच रही है। हम इसमें सिंपल जो स्ट्रोक्स हैं हमारे वो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। हम फिर से इस पेपर को घुमाएंगे और इस साइड पे आ जाएंगे।
ठीक है। अच्छा, जब आप इस तरह से काम करते हो ना, एक और चीज़ होती है, आपने उस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये देखिए, अगर आप कोई लेटर लिख रहे हो, मतलब ये देखिए आपने बेसिकली लिखा है हे, ठीक है, हे लिख दिया आपने इस तरह से। तो अब जब आप नेक्स्ट लेटर ऐड करते हो तो आपने ये नहीं करना कि आपने इसके अंदर से लेटर ऐसे मतलब जैसे हमारा अलग से नून लेटर है तो वो आप यहाँ से ऐड कर रहे हो ऐसे और फिर ऐसे लेके जा रहे हो। तो ये जो एजेस होते हैं ना, ये आपके ख़राब नहीं होने चाहिए, ठीक है। जब ज्वाइन करो वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन लेटर टू लेटर आपका अटैच नहीं होना चाहिए। अगर आप यहाँ से हे लेके आ रहे हो तो यहाँ से ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जो दाल है वो यहाँ से ऐड करके इसको ऐसे निकालना है। ये जो इसका मतलब मेन पॉइंट था ना, ये ख़राब नहीं होना चाहिए। हाँ, आप ये कर सकते थे अगर आपने हे बनाया ऐसे करके, तो आप यहाँ से अगर आपने इसको गुजारना ही है तो आप यहाँ से गुजारोगे, ठीक है। और फिर इसमें भी ये जो इसकी स्पेस, ये वाला जो सेंटर है ना, ये यहाँ से नहीं गुजारोगे, आप ऐसे गुजारोगे। लफ्ज़ों को ऐसे गुजारना है कि जो नीचे वाला लफ्ज़ है उसकी जो शेप, एक्चुअल शेप है ना, वो आपकी ख़राब नहीं होनी चाहिए। बस इस चीज़ का आपने इसमें ख्याल रखना है, ठीक है। हम यहाँ से भी इसको गुजार सकते हैं। जब हम ज्वाइनिंग ऐड करते हैं ना तो वो बहुत अच्छी लगती है। आप ज्वाइनिंग भी ऐड कर सकते हो। ये मीम की सेकेंडरी शेप मैंने ऐड की है, ठीक है। लफ्ज़ से लफ्ज़ आप जो है इस तरह निकाल सकते हो। जहाँ पे स्पेस रह जाए आप इसको कवर कर दें। बस थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि आप ऐसा लफ्ज़ ऐड करो जो अच्छा भी लगे और जिससे हमारी शेप भी ख़राब ना हो लेटर की ना, बस ये चीज़ होती है। ये भी मैं प्राइमरी शेड मैंने फेक की ऐड की है, ठीक है। आगे से फिर हमने बा ऐड कर दिया है, ठीक है। सिंपल जो स्ट्रोक्स होते हैं वो भी यूज़ हम करते हैं, ठीक है। उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं।
ये जो है ये की शेप्स बहुत अच्छी लगती हैं एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के अंदर। आप इसको बार बार ऐड कर सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने ज्वाइनिंग में कुछ है कि शेप्स रखी थी, अब मैं इसमें से कुछ ऐड करूँगी। आपने सारा काम किया हुआ है, आपने लेटर्स भी किए हुए हैं, आपने हर चीज़ की हुई है। अब बस क्या करना है कि आपने उसको थोड़ा सा माइंड में भी रखना है, जो चीज़ें आपने सीखी हैं, या उसको सामने रख लें ताकि आप उनको यूज़ कर सकें, ठीक है। तो अब ये सारा कुछ आप पर डिपेंड करता है कि आपने जो सीखा है आप उसको किस तरह से आगे लेकर जाते हो। तो इसमें टेंशन वाली भी कोई बात नहीं है, ठीक है। कि आपको समझ नहीं आ रही, आप उसको ऐसे नहीं कर रहे, बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये चीज़। मुझे सबसे ज़्यादा विसाम के अंदर विसाम की जो है ना एब्स्ट्रैक्ट आर्ट ही पसंद है, मुझे बहुत मज़ा आता है इसको करने का, ठीक है। देखिए हमने हर चीज़ यूज़ की है, हम आगे भी जो लेटर्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, जैसे स्वा त्वा को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वहाँ के आगे भी हम इसको लेकर जा सकते हैं बा की तरह, ठीक है। सीन ऐड कर देते हैं। इसमें स्ट्रोक्स अच्छे लगते हैं, जितना आप स्ट्रोक वर्क इसमें ऐड करते हो लेटर्स के साथ वो बहुत ही आला लगता है, ठीक है। अच्छा आइन जो है ना हम इस तरह से भी ऐड कर सकते हैं, इसको घुमा के ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो है हम इस तरह से भी ऐड कर सकते हैं। साथ नहीं अटैच करना, बस थोड़ा सा फासला छोड़ देना है आपने, ठीक है। हे की ज्वाइनिंग बहुत प्यारी होती है, आप हे की ज्वाइनिंग ऐड कर सकते हो, ठीक है। मतलब ये सारा आप पर डिपेंड करता है, इसमें कोई बाउंड्री नहीं होती कि आपने सिर्फ इसी में रह के काम करना है। बस इसमें ये चीज़ होती है कि आप लफ्ज़ों को बहुत करीब करीब करके लिखें, ताकि वो आपको बाद में स्पेस कवर करने के लिए ज़्यादा कट वगैरह नहीं लगाने पड़े, ठीक है। बस इस चीज़ की सेंस होती है। बाकी इसमें हम जो मर्ज़ी लेटर यूज़ कर सकते हैं, जो आपके माइंड में आ रहे हैं आप उनको यूज़ करते जाओ, बस। ठीक है।
इधर हम अगेन दाल ऐड कर सकते हैं। इधर हम बार ऐड कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास एंडिंग स्पेस है, ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पर आप इस तरह से भी कर सकते हो। ठीक है, ये सारी आपकी अपनी क्रिएटिविटी होती है कि आप इसको कैसे लेके चलते हो। मैं बार बार एक बात कर रही हूँ क्योंकि यही चीज़ मेन है। यहाँ पर ऑलिव ऐड कर देते हैं क्योंकि हमने तो स्पेस कवर करनी है ना, हमने बस इस चीज़ पे फोकस रखना है और इस चीज़ पे कि कौन सी चीज़ कहाँ पे अच्छी लग रही है। आप जितनी दफ़ा ये आर्ट करोगे ना, उतनी दफ़ा आपका जो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है ना, वो डिफरेंट ही होगा। मतलब ऐसा होता ही नहीं है कि आप इसको सेम सेम करो। आपने हमेशा कोशिश करनी है कि आप इसको डिफरेंट करो। पहले से कॉपी बिल्कुल नहीं करना कहीं से भी, मेरा भी बिल्कुल कॉपी ना करें। और बस आपने इसको क्या करना है, जहाँ पर आपका दिल करता है ना, जहाँ पर आपकी मर्ज़ी है, आप इसको एडजस्ट करें। ठीक है, जहाँ पर कोई लेटर एडजस्ट नहीं हो रहा वहाँ पे आपने टेंशन लेने की मतलब कोई ज़रूरत नहीं है कि अब हम क्या करें, हम कहाँ जाएं। आपने कहीं नहीं जाना, आपने यहीं रहना है। और वहीं पर जो है ये स्ट्रोक, जो बेसिक स्ट्रोक्स हैं हमारे, उसी के साथ आपने इसको एडजस्ट करके ख़त्म कर देना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो खाली स्पेस है ना, उसमें हम स्ट्रोक्स ऐड कर देते हैं। ये कट वगैरह जो होते हैं ना, वो ऐड कर देते हैं। तो ये देखिए, जो जो खाली जगह लगेगी हम वहाँ पे कट ऐड कर देते हैं। कट ग्रीन कलर से ना करते हैं। ये जो स्ट्रोक्स होते हैं ना, इनकी एंड पर भी आप इस तरह से कट लगा सकते हो। बहुत अच्छे लगते हैं जब आप इस तरह से बाहर निकालते हो ना कोई लेटर, तो उसके इर्द गिर्द आप इस तरह से कट लगा देते हो, वो भी अच्छा लगता है। इनकी बहुत डल है।
जहाँ पे आपको लग रही है स्पेस आप वहाँ पे इसको ऐड कर दें, बस इसकी यही सेंस है। इसमें ये बिल्कुल नहीं है कि आपने बस लफ्ज़ के अंदर ऐड नहीं करना, कोशिश करें ताकि आपके लफ्ज़ की जो खूबसूरती है वो ख़त्म ना हो। मतलब जैसे ये स्वाद है इसके अंदर ऐड नहीं करें, दुआ है, हे है, या कोई भी इस तरह का लफ्ज़ है ना उसके अंदर आपने ऐड नहीं करना, साइड्स पे कर दें, कोई मसला नहीं है। पहली बात तो कोशिश यही करनी है आप स्पेस छोड़ो ही नहीं, मतलब बहुत कम स्पेस छोड़ो, ठीक है। ये अगर आप इस तरह का काम करना चाह रहे हो ये तो फिर एक अलग चीज़ है ना, तो उसके लिए आप स्पेस छोड़ दो कि आपने इस तरह मल्टी कलर्स के साथ अंदर कट जो है वो लगाने हैं, तो वो एक आपकी मतलब अलग से आपका एक स्टाइल है। लेकिन जब एब्स्ट्रैक्ट करते हैं ना उसमें हम इसी चीज़ का ख्याल करते हैं कि हम स्पेस नहीं छोड़ें, ठीक है। तो इसी चीज़ को आपने देखना है, आप स्पेस नहीं छोड़ें, लफ्ज़ों को बहुत करीब करीब करके लिखें, इसी में एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की खूबसूरती आती है। बाकी फिर ये इंसान का आगे से खुद से, मतलब जो भी स्टूडेंट हो या जो भी आर्टिस्ट है उसका अपना स्टाइल होता है कि वो इसको खुला करके एब्स्ट्रैक्ट आर्ट को करता है या फिर जैसे करता है। अच्छा, इंक नहीं है इसके अंदर, बहुत कम इंक है। ड्राई होने के बाद पता चल रहा है कि पानी ज़्यादा है और इंक कम है। अब भला मेरा ख़राब हो जाए। अभी भी वैसे वही हाल है। ठीक है, जहाँ पे स्पेस है बस वहाँ पे ऐड करते हैं। मैंने ऑलरेडी भी कुछ लगा दिए थे ना रेड कलर के भी। चलें जी, इनफ है। आप इसमें एक और चीज़ भी कर सकते हो, जब हम एब्स्ट्रैक्ट आर्ट करते हैं अगर आप कट नहीं लगा पा रहे, मतलब आपके पास ज़्यादा कम स्पेस है, तो उसमें एक और चीज़ भी होती है कि आप सर्कल्स ऐड कर दो इस तरह से कलम की नोक के साथ ना, ये देखें छोटे छोटे सर्कल्स ऐड कर दो इस तरह से, ये भी बहुत प्यारे लगते हैं। थोड़ा सा मेहनत वाला काम होता है, लेकिन वही बात कि आप पर डिपेंड करता है आप कितनी क्रिएटिविटी दिखा के अपने काम को अच्छा बनाते हो, प्रेजेंट करते हो सबके सामने, ठीक है। इनको फिल भी कर सकते हो, इनको खाली भी छोड़ सकते हो, जैसे आपका दिल करता है आप इसको करें, क्योंकि कहीं स्पेस ज़्यादा होती है कहीं कम होती है, तो आप इसको कर सकते हो, कहीं बड़ा बना दो कहीं छोटा बना दो, ठीक है। तो इस तरह से हमारा बिल्कुल एक फुली मतलब भरी भरी जो आर्ट होती है ना वो रेडी हो जाती है। ऐसे भी नहीं करना कि फूल बनाने बैठ जाना है, मतलब एक के पास ही आपने 4-5 लगा देने हैं, बस दूर दूर करके थोड़ा फासला रख के ऐड करते जाएं बस।
ये जो है इनके अंदर आपने ऐड नहीं करना, ठीक है। पीछे से आपने ये भी बचा के रखना है कि आप हाथ लगा के ना उसको गंदा ना कर दो, इस चीज़ का भी ख्याल रखते हैं। होप सो आपको आज की क्लास इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर इधर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इसके बारे में तो आप पूछ सकते हैं ग्रुप के अंदर, ठीक है। लेकिन इसको ट्राई करें डिफरेंट कलर्स के साथ, ब्लैक के साथ चाहे कर लें या किसी भी कलर्स के साथ। अब मैंने एक ही कलर से कट लगाए हैं, आप इसको भी और एक्सप्लोर कर सकते हो। आप इसको 3-4 कलर्स के साथ कट लगा दो, ठीक है। और नहीं तो लेटर्स जो हैं वो आप 3-4 कलर से लिख सकते हो। तो खैर हाँ, चलें जी, ये हमारा काम था आज का। तो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में हमने इसको रेडी किया है। हमने ऐसे स्टार्ट किया था स्वाद से, ठीक है। तो इसको बनाएं और इसकी प्यारी प्यारी पिक्चर्स बना के भी मेरे साथ शेयर करें। अगर यहाँ तक फिर अगेन कोई समझ नहीं आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। और एक और चीज़, आपने इसको प्रैक्टिस करना है, सिर्फ सर्कल में रहकर नहीं करना। आप इसको डिफरेंट शेप्स के अंदर एक्सपेरिमेंट करें। आप इसको रेक्टेंगुलर में करें, सर्कल में करें, स्क्वायर में करें, ठीक है, ट्रायंगल में करें, ठीक है। और भी बहुत सी शेप होती हैं, आप कोई भी शेप उठा लें, ठीक है। जैसे हमारे पास ये मोर का पंख है। अब इसकी शेप बना के ना इसको भी फिल कर सकते हो। मैंने बटरफ्लाइज भी बनाई हुई हैं। आप मेरा काम थोड़ा सा चेक करो इंस्टाग्राम पर जाकर। आप कोई भी शेप बनाकर जो चीज़ आपको अच्छी लगती है ना, बस क्योंकि हमने उसमें सिर्फ लेटरिंग ऐड करनी है, सीखने की सेंस में एब्स्ट्रैक्ट आर्ट करनी है, तो आप इसको थोड़ा सा क्रिएटिव वे में लेके चलो, ठीक है। मैं क्योंकि थोड़े टाइम में इसी तरह से आपको बता सकती हूँ। अगर मुझे लगेगा कि मेरे स्टूडेंट्स थोड़े क्रिएटिव नहीं हो रहे तो फिर हम उस तरफ जाएंगे। लेकिन क्योंकि मेरे पास टाइम उस तरह से होता है तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको चलें चीज़ें ज़्यादा एक्सप्लेन कर दूँ, आइडियाज़ भी दे दूँ, लेकिन काम आप खुद करें, ठीक है। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि मैं आपका हाथ पकड़ के आपको एक एक चीज़ करवाऊँ। तो आपने इसमें खुद को खुद क्रिएटिव बनाना है। आप इसको थोड़ा सा माइंड को ओपन करके देखें कि आपको अपने ही माइंड से बहुत से आइडियाज़ मिलेंगे, ठीक है। चलें, सही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।